हाँ सुनो बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में पाठ का नाम है गतिमान आवेश का तथा चुंबकीय क्षेत्र। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और गतिशील आवेश के कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। मैक्सवेल और ने बताया कि जहाँ कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र होगा वहाँ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है और विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में बायो-सेवर्ट साहब ने नियम दिया कि यदि किसी चालक तार में बोलती जाती है, उसमें जाएगा नहीं। यदि किसी चालक तार में देख रहे हैं, यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके लिए बायो-सेवर्ट साहब ने नियम बताया। उनके अनुसार यदि कोई चालक तार है और उसमें यदि आप धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं और इससे आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो और इसके चालक खंड की लंबाई यदि dl है, यदि चालक खंड की लंबाई आपका l है या dl है, जैसे भी आप मानते हो, चालक खंड की लंबाई इसने लिया dl है, तो इसमें इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती तथा उस चालक खंड से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है और उस चालक खंड से उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरह से यदि इस चालक खंड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB है तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार dB समानुपाती I, dB समानुपाती dl, dB समानुपाती साइन थीटा, इनके बीच का कोण थीटा हो, और dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इस तरह से dB बराबर इस समान हटा करके इस समानुपाती नियतांक को हटा करके हमें नियतांक मिल 0/4 I dl साइन थीटा बटे r² लिखते हैं। यह क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड्स है। ये क्या है? इसके कारण इस चालक खंड के कारण जो इसमें धारा बह रही है उससे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का केवल परिमाण है। और आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि या सदिश राशि है, तो यह दो सदिशों का अधिक सदिश गुणनफल है। सदिश राशि है तो यह क्या है? दो सदिशों का सदिश गुणनफल है।
और जब इनको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पर dv बराबर μ0/4 पाई I dl इंटू पोजिशन वेक्टर r बटे r की होता क्या है। अब इसका dl क्रॉस r इक्वल टू dl r साइन थीटा, और इससे हो जाएगा इस तरह से dl और r का ये क्या है, पोजीशन वेक्टर r और अंदर की लंबाई dl के क्रॉस गुणन से ही प्राप्त होता है, और इसकी दिशा इस तल के लंबवत होगी। dl और r से जो तल बनता है उसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। प्यारे बच्चों, μ0/4 पाई का मान यहाँ μ0/4 पाई का मान 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। आज इसका मान क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और इसका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसे दूसरे शब्दों में टेस्ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ला भी कहते हैं। तो इस प्रकार किसी चालक में बहने वाली धारा के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बायो सेवर्ट के नियम से आपने ज्ञात किया। इसके बाद दूसरा आता है, इसमें जो है धारावाही वृत्तालुक अथवा कुंडली के केंद्र पर दूसरा है इसमें धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इसमें एक कुंडली इसका केंद्र हुआ, इस पर कोई स्मॉलेस्ट एरिया दिया लेते हैं, इससे इसकी कुंडली की त्रिज्या a है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो कुंडली धारावाही कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए इस कुंडली की त्रिज्या a है, इसमें बहने वाली धारा I है, और इसमें स्मॉलेस्ट लंबाई dl लेते हैं, जिसके कारण इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पुनः बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से dv स्मॉलेस्ट एरिया नहीं तो dv होगा,
dV बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई I, ये लंबवत होगा I dl। अब I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर, और साइन थीटा का मान 90 अंश होता है। कितना होता है? साइन थीटा का मान 90 अंश होता है। तो dv बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई I dl साइन 90 डिग्री बटे r स्क्वायर, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। इस प्रकार dv बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई I dl बटे r स्क्वायर। ध्यान दें, r स्क्वायर के जगह पर आपका क्या है? a है, तो इस r के जगह पर यहां r बराबर a लिख दे। तो dv बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई I dl बाई a। ये क्या है? एक स्मॉलेस्ट एरिया के कारण, एक स्मॉलेस्ट एरिया नहीं लेंथ, एक स्मॉलेस्ट लेंथ किसके? कुंडली के। कुंडली को बहुत छोटे छोटे लेंथों में बांट सकते हैं, जिसमें से एक छोटा था उस कुंडली का लेंथ लेते हैं, जिसके कारण उसके केंद्र पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं और बायो सेवर्ट का नियम लगाते हैं। तो आता है dv बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई I dl बटे a। अब पूरी कुंडली में इस तरह से बहुत होंगे। पूरी कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या लिखेंगे? पूरी कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर वो क्या मानेंगे? P। अब पूरे के लिए हम समाकलन करते हैं, छोटे के लिए डिफरेंशिएशन, अब पूरे के लिए समाकलन, इंटीग्रल dv। अब इंटीग्रल dv का मान म्यू 0 अपान 4 पाई I dl बटे a स्क्वायर। ध्यान दे, I भी कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट हैं। इसका इंटीग्रल होगा लंबाई, एक पूरी लंबाई निकालनी है। तो इसके लिए म्यू 0 अपान 4 पाई I बाई a स्क्वायर इंटीग्रल dl। तो a त्रिज्या की के कुंडली की परिधि, लंबाई माने परिधि, a त्रिज्या के कुंडली की परिधि 2 पाई a, जिसे r त्रिज्या के कुंडली की परिधि 2 पाई r, तो a त्रिज्या के कुंडली की परिधि 2 पाई a। तो यहाँ पर अब जो है आप a त्रिज्या के कुंडली इस तरह से इंटीग्रल dl की वैल्यू, इंटीग्रल dl बराबर 2 पाई a, 2 पाई a। तो जहां इंटीग्रल dl है वहां पर क्या लिख देंगे? 2 पाई a। अब आप इस कुंडली के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक v बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई I बाई a स्क्वायर इंटू 2 पाई a, 2 पाई a। तो क्या हो जाएगा? पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 और a से 3। तो b बराबर म्यू 0 अपान 2 I बाई a। ये कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। कुंडली के कारण या लूप के कारण
लेकिन मान लीजिए कहीं यन फेरे वाली कई फेरे लपेट दिए और सबका केंद्र एक ही हो तो सबकी त्रिज्याएं एक होंगी। तो यन फेरे वाली कुंडली के कारण क्या फेरे वाली यन फेरे वाली यन फेरो वाली कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा B बराबर μ0/2 यन I/A ये आपका भी व्यंजक होगा, है ना। इस तरह से बायोसेवर्ट के नियम का उपयोग है। बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार कुंडली के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब इसी तरह से कुंडली के केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। कितने दूरी पर x दूरी पर स्थित। तो इसको कल निकालिएगा। आज तो यही पर समाप्त।